गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट बीटी ऑफ चैप्टर 14। ठीक है बेटा, चैप्टर 14 की बीटी स्टार्ट करेंगे अभी हम। बीटी के अंदर जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट है वो वर्कशीट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है जो कि वर्कशीट के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है, तो बीटी के वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसको ध्यान से समझिए आप। तो बेटा बीटी का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। वाटर इज pouring into reservoir at the rate of 60 liters per minute। वाटर है वो एक रिजर्वर के अंदर 60 लीटर पर मिनट है वो पोरिंग हो रहा है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, और रिजर्वर का जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। तो कितने घंटे में यह रिजर्वर को फिल कर देगा। ठीक है, तो कितने आवर्स के अंदर रिजर्वर को ये वाटर है वो फिल कर देगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितना वाटर है वो रिजर्वर के अंदर पोरिंग हो रहा है 60 लीटर्स। तो बीटी का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट में बताइए कितना हो रहा है। इन 1 मिनट, इन 1 मिनट water is pouring into reservoir। रिजर्वर होता है बेटा कोई जलाशय या टैंक। ठीक है, कितना लीटर हो रहा है 1 मिनट में 60 लीटर्स। 1 मिनट में 60 लीटर्स हो रहा है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है हावर्स में, कितने हावर्स में ये रिजर्वर को फिल कर देगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें 1 मिनट का तो गिवन है, 1 मिनट में 60 लीटर्स वाटर है वो हो रहा है पोरिंग। ठीक है, तो हमें 1 हावर है उसका निकाल लेते हैं। तो इन 1 हावर मींस 60 मिनट्स। 60 मिनट्स वाटर इज पोरिंग इनटू रिजर्वर। तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 × 60 इक्वल टू 3600 लीटर्स। 3600 लीटर्स। ठीक है, और अब आपका जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर है वो कितना गिवन है 108 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर है वो आपको गिवन है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना गिवन है 108 मीटर क्यूब। अब 1 आवर में 3600 लीटर्स है वो वाटर है वो रिजर्वर के अंदर पोरिंग हो रहा है, और रिजर्वर का जो वॉल्यूम है वो है 108 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, ये कितने घंटे में इस रिजर्वर को फिल कर देगा। ठीक है ना, अब बेटा ये आपके पास में मीटर क्यूब है और ये आपके पास में लीटर्स है। ये मीटर क्यूब है, ये लीटर्स है, क्या ये दोनों सेम यूनिट है? नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 3600 लीटर्स है ना इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, किलो लीटर में। तो 3600 है, अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलो लीटर में। ठीक है ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 18/5 किलो लीटर। 18/5 किलो लीटर। अब ये किलो लीटर है और ये मीटर क्यूब है, क्या आप ये दोनों सेम यूनिट है? ये अब भी सेम यूनिट नहीं है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि 1 किलो लीटर जो होता है ना वो 1 मीटर क्यूब के ही इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे 108 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 108 किलो लीटर भी लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब को। अब ये भी किलो लीटर में हो गया, ये भी किलो लीटर में हो गया, दोनों किलो लीटर में हो गए। ठीक है ना, आपको फाइंड क्या करना है, आप कितने हावर्स में ये रिजर्वर को फिल कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, इट विल टेक to fill the reservoir इक्वल टू, तो वॉल्यूम कितना है आपका 108 किलो लीटर
ठीक है। अपॉन में 18 अपॉन में 5 किलोलीटर ये है आपके पास में जो 1 आवर में उस रिजर्वर के अंदर वाटर है वो पोरिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 18 अपॉन 5 है वो डिनोमिनेटर में है, तो 18 अपॉन 5 जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या कर देंगे आप रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 18, क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 18, ठीक है। इसको 3 से कट कर देंगे, ये हो जाएंगे 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, फिर इसको 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 6 जा 36 और 6 5 जो कितने होते हैं 30, इट मींस क्या आ जाएगा आपके पास में 30 आवर्स, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है ना वो उस रिजर्वर को कितने आवर्स में फिल करेगा कंप्लीट 30 आवर्स में, ठीक है। आगे समझ 30 आवर्स के अंदर जो ये वाटर है ना उस रिजर्वर को फिल कर देगा कंप्लीट, ठीक है। एक बार फिर से देखिए जल्दी से, 1 मिनट में वाटर कितना पोरिंग हो रहा है 60 लीटर, हमें आवर्स में फाइंड आउट करना है तो 1 आवर का फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 1 आवर मींस 60 मिनट्स, तो 60 मिनट का क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60 3600 लीटर्स। अब ये लीटर्स में है तो लीटर्स को हम किस में चेंज कर देते हैं किलो लीटर में, लीटर्स को किलो लीटर में चेंज करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो 18 अपॉन में 5 किलो लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर है वो आपको कितना गिवन है 108 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है ये किलो लीटर है, ये अभी दोनों से एक यूनिट नहीं है, तो हम यहाँ पर मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, तो मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 108 किलो लीटर, तो ये दोनों किलो लीटर में आ गए, ठीक है। तो इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, रिजर्वर को कितने टाइम्स में फिल करेगा 108 अपॉन 18 अपॉन 5, इसको सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 30 आवर्स, ठीक है। आगे समझ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम इसका, जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि वर्कशीट में भी नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा वो भी डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ये भी करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है ए वेल इज डग 20 मीटर डीप, एक वेल है वो 20 मीटर डीप है वो खोदा गया है एंड इट हैज ए डायमीटर 7 मीटर और उसका डायमीटर कितना है 7 मीटर। द अर्थ व्हिच इज सो डग आउट इज स्प्रेड इवनली ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। अर्थ जो इतनी खोदी गई है समान रूप से उसको किसमें फैलाया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर फैलाया गया है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो है 22 मीटर और उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है 40 मीटर, ठीक है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अभी हम, ये आपके पास एक वेल है, क्या बेटा ये एक वेल, ठीक है। और एक आपके पास में ये क्या है प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म है वो किस शेप में है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है उसके जो फेसिस है वो किस टाइप के है रेक्टेंगल फेसिस है, कैसे फेसिस है रेक्टेंगल। तो वेल से जो अर्थ निकाली गई है ना वो किसके अंदर डाली गई है इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाली गई है और इस प्लेटफॉर्म के जो फेसिस है वो किस टाइप के हैं, मतलब कि उसका जो बेस है वो किस टाइप का है रेक्टेंगल टाइप का है उसका बेस, ठीक है। तो इस वेल से जो अर्थ निकाली गई है ना खोद के वो किसके अंदर डाली गई है इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाली गई है जिसका बेस है वो रेक्टेंगल है, ठीक है। और उस रेक्टेंगल का हमें लेंथ और विड्थ गिवन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बेटा आप हमें देखो यहाँ से अर्थ जो खोद के निकाली गई है इसके अंदर डाली गई है, इसका मतलब यहाँ से हमें इस वेल है इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है ना वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक ही जो प्लेटफॉर्म गिवन है उसका जो बेस है ना बेस, ये बेस वो किस शेप का है रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है। और रेक्टेंगल शेप का है इस रेक्टेंगल शेप की लेंथ और विड्थ हमें गिवन है और इसकी जो हाइट है ना ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है,
ठीक है। तो वैल है उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो देखिए वैल का हमने क्या गिवन है, को डी, डी मींस उसकी हाइट गिवन है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हाइट, हाइट ऑफ ए वैल। वैल की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर। और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो कितना है, डायमीटर का 7 मीटर। तो डायमीटर से बोलिए आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसका रेडियस। तो रेडियस उसका क्या हो जाएगा, बोलिए 7/2 मीटर। रेडियस हो गया 7/2 मीटर। अब आप इस वैल का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वैल, अब ये जो वैल होता है उसकी शेप किस टाइप की होती है, सिलेंडर टाइप की। तो इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 7/2, आर स्क्वायर का 7/2 2 टाइम्स लिखेंगे। हाइट कितना है, हाइट है 20, ठीक है। 7 से कट कर देंगे 7, फिर इस 2 से कैंसिल किया क्या जाएंगे 10, इस 2 से कैंसिल किया दिया जाएंगे 5। अब 20 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जो कितना हो गया 35, 35 उसको 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 70 और ये कितना हो गया 770, ठीक है, मीटर क्यूब। 770 मीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम। कितना हो गया वैल का वॉल्यूम, 770 मीटर क्यूब, ठीक है। अब जो वैल में से जो अर्थ निकाली गई है ना, वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाली गई है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, जिसकी हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। तो यहां पे अब हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ वॉल्यूम क्या है, उसकी लेंथ है 22 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर, ठीक है। और उसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वॉल्यूम क्या है उसकी, ब्रेड्थ है उसकी 14 मीटर। कितनी है उसकी ब्रेड्थ, 14 मीटर। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो 14, 22 इसकी लेंथ है, मल्टीप्लाई में 14, ठीक है। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 88 और ये 22, तो 803, 308, कितना हो गया 308। तो इसका जो एरिया आ गया 308 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बोलिए क्या आ गया, 308 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म है ना उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हो जाएगा हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की जो हाइट है बेटा, प्लेटफॉर्म की हाइट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वैल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वॉल्यूम ऑफ वैल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए वैल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है आपका 770, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 770 और एरिया कितना है 308, ठीक है। एरिया कितना है 308, ठीक है। इनको बेटा मल्टीप्लाई, इनको आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 15 और ये 4, इसको 2 से कट करेंगे तो 3 और ये कितना हो गया 18, 3 8 जा 16 और ये 5, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आगे कैंसिल करेंगे, ये 2 से जाएगा नहीं, ये 9 10 हो गए, ठीक है। तो 154 अपॉन में 385 हो गया, ठीक है। इसको और आप डेसिमल में कैंसिल कर देना, ठीक है। 385 है,
385 है उसको 154 से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना वो डेसिमल में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जाएगा इसका हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, डेसिमल में आएगा बेटा इसका, ठीक है। डेसिमल में आप कर लेना, इसका जाएगा हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। आगे समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ये वैग है, वैग से जो अर्थ है वो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर डाली गई है। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले वैग का हाइट, ठीक है। वैग की हाइट हमें 20 मीटर है, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट कर देंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे वैग का, आई आर स्क्वायर एच। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ विड्थ गिवन है, उसका एरिया निकाल देंगे। तो हाइट के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ ए वैग अपॉन में एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। इनको आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो बेटा आ जाएगा, जैसे मान डिवाइड कर देते हैं कितने में जाएगा, ये 2 से जाएगा ना, तो ये जाएगा 8 0 और 3 308, फिर ये 50 में से 8 जाएगा तो कितने बचेंगे 7, ठीक है ना। और ये कितने हो गए 7, तो यहाँ पे 0 लगा दिया डेसिमल, अब ये आया 2 और ये 5 के आसपास जाएगा, ठीक है ना। मैं साइड में कर देता हूँ इधर, 154 5 के आसपास जाएगा ये, तो बेटा 5 पे गए, ठीक है। तो कितना जाएगा बोलिए 2.5। तो इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म है वो कितना आ गया 2.5, ठीक है। हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया 2.5। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम इसका कर लेते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड का। रमन ए पेंटर ऑलवेज डोनेटेड 1/5 ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फेनेज। रमन एक पेंटर है जो हमेशा अपनी इनकम का 1/5 है ना वो ऑर्फेनेज को डोनेट करता है। ऑर्फेनेज होता है बेटा अनाथालय, ये अनाथ आश्रम, ठीक है। वंस ही गॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेंटिंग ए हाउस, ठीक है। एक बार उसने एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एक हाउस की पेंटिंग के लिए प्राप्त किया। उसके अंदर 3 रूम्स है जिसका डायमेंशन है 10 मीटर बाई 12 मीटर बाई 3.5 मीटर, मतलब एक रूम का डायमेंशन है 10 12 और 3.5। सेकेंड रूम का डायमेंशन है 8 6 और 3.5 और थर्ड रूम का डायमेंशन है 7 5 एंड 3.5, ठीक है। तीनों रूम के डायमेंशन है ये। फिर कह रहा है चार्ज ₹30 पर मीटर स्क्वायर फॉर हिज वर्क, और वो वर्क के लिए 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपीज जब वो चार्ज करता है। तो हाउ मच मनी डिड रमन अर्न, तो रमन ने कितना मनी है वो अर्न किया है, ये तो आपको इसके ए पार्ट में फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में कह रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ मनी ही गेव टू दी ऑर्फेन्स, उसने ऑर्फेन्स को कितना मनी है वो दिया है। तो बेटा रमन एक पेंटर है, ठीक है। उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 3 रूम को पेंटिंग करने का। अब 3 रूम को पेंटिंग करने का वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि उसे जो पेंटिंग करनी है ना वो वॉल पर करनी है या सीलिंग पर करनी है। अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि ओनली वॉल पे करना है, तब तो हम उस रूम के 4 फेस मतलब कि CS से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में वॉल ना लिखा हुआ है, बल्कि यूँ लिखा हुआ है कि पेंटिंग करनी है। तो जब ऐसे लिखा हुआ पेंटिंग करनी है तो ऑब्वियसली बात है उस रूम के हम कितने फेस पे पेंटिंग करेंगे 5 फेस पे, क्योंकि 4 तो रूम के अंदर होती है वॉल, एक ऊपर क्या होता है सीलिंग, ठीक है। तो 5 फेस पे पेंटिंग होती है, ठीक है ना। तो 3 रूम पे पेंटिंग करनी है वो कितने फेस पे करेगा 5 फेस पे। तो इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया आने के बाद में उसकी जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर पे 30 रुपीज चार्ज कर रहा है वो लगाने की। तो देखो बेटा 3 रूम का डायमेंशन गिवन है, तो लिख देते हैं सबसे पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट।
डायमेंशन ऑफ 3 रूम्स, डायमेंशंस ऑफ 3 रूम्स, ठीक है। तो 3 रूम्स का जो डायमेंशन है वो कितना है, 10 मीटर बाय 12 मीटर बाय 3.5 मीटर। एक रूम का तो ये है। सेकंड का है 8 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3.5 मीटर, ठीक है। और थर्ड रूम का जो डायमेंशन है, ठीक है, वो क्या है, 7 मीटर बाय 5 मीटर बाय 3.5 मीटर। तो 3 रूम की डायमेंशन गिवन है। तो बेटा जो डायमेंशन होता है ना उसके अंदर होती है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये तो आपके पास में क्या है, फर्स्ट रूम, ये क्या है, सेकंड रूम, और ये क्या है, थर्ड रूम। ये 3 रूम के डायमेंशन गिवन है। अब रमन एक पेंटर है जिसे इन तीनों रूमों को पेंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। तो अब हमें देखो ये फाइंड करना है कि हमें जो एरिया है वो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ 4 walls एंड सीलिंग ऑफ 3 रूम्स। 3 रूम्स का तो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है ना। 3 रूम्स का ही फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए अब आपके पास में फर्स्ट रूम ही है, सेकंड रूम ही है, थर्ड रूम ही है। तो 5 फेस का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो रूम है अगर उसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आ रही है तो रूम है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। अब क्यूबॉइड शेप का है तो उसके जो 5 फेस का जो एरिया है वो क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच एल प्लस में एल बी। ये क्या हो गया उसका 5 फेस का एरिया, ठीक है। अगर मान लो आपको 4 फेस पे पेंटिंग करनी है तो आप ओनली यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसको पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग करनी है तो उसने ना तो वॉल बोला है ना सीलिंग बोला है, तो ये ऑब्वियस है कि वो 5 फेस पर ही पेंटिंग होगी, ठीक है। तो इसके 5 फेस का एरिया टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो 2 इंटू लेंथ, फर्स्ट वाले में लेंथ क्या है 10 प्लस में ब्रेड्थ कितनी है 12, ठीक है, इंटू एच कितनी है उसकी 3.5 प्लस में एल बी है 10 मल्टीप्लाई में 12। ये तो हो गया फर्स्ट रूम का। प्लस में सेकंड रूम, ये सेकंड रूम का है तो 2 इंटू एल, उसकी लेंथ है 8 प्लस ब्रेड्थ है 6 इंटू हाइट क्या है उसकी 3.5 प्लस में एल बी इसकी क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई में 6। ये सेकंड रूम का हो गया। फिर जो थर्ड रूम है उसकी लेंथ क्या है 7 प्लस में 5 इंटू में हाइट क्या है उसकी 3.5 और प्लस में एल बी मल्टीप्लाई दैट 7 मल्टीप्लाई 5। ये हो गया थर्ड रूम, ठीक है। तो बेटा इसको आप सोल्व कर देंगे तो आपके पास में क्या जाएगा, टोटल एरिया जाएगा जो उसको टोटल पूरा पेंटिंग करना है, ठीक है। तो ये जो आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो फिर जो एरिया आएगा उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो 1 मीटर स्क्वायर में वो कितना चार्ज लगा रहा है। बेटा 1 मीटर स्क्वायर में वो चार्ज लगा रहा है 30 रुपीज। तो इसका एरिया लगाने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज लगा रहा है वो 30 रुपीज, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपीज चार्ज लगा रहा है और इसका जो एरिया जाए ना वो आप इसके नीचे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जैसे इसका जो भी एरिया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और वो जो एरिया है ना उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ठीक है। तो फिर आपके पास में इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना कि रमन ने कितना अर्न किया है, तो जो रमन ने अर्न किया है ना वो यहाँ से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा रमन अर्न, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट आएगा कि रमन ने कितने मनी है वो अर्न किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी ही गिव टू दी ऑर्फेज, उसने ऑर्फेज को कितना मनी दिया है। तो ऑर्फेज को उसने अपनी इनकम का 1/5 दिया है, ठीक है। तो बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, तो बेटा इसका बी पार्ट हो जाएगा ही गिव मनी टू ऑर्फेज
गिव मनी टू ऑर्फेज, ऑर्फेज को कितना दिया है, उसकी जो मनी इनकम है ना उसका 1/5 दिया है। जैसे यहाँ पे जो उसकी इनकम है ना उसको आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, तो ये इसका बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कि उसने ऑर्फेज को अपनी इनकम का 1/5 पार्ट दिया है। ठीक है, दोनों पार्ट समझ आ गया आपके पास। तो 3 रूम्स है, उसका डायमेंशन गिवन है, तो 4 वॉल्स और सीलिंग है, उसका एरिया निकाल दिया आपने, मतलब कि 5 फेस का एरिया निकाल दिया। ठीक है, सभी का पेंटिंग कराने की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपीज लग रहे हैं, इसका जो एरिया है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना तो रमन ने आपने किया है। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ऑर्फेज को कितना दिया है उसने, तो ऑर्फेज को अपनी इनकम का 1/5 पार्ट दिया है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका सेकंड पार्ट। आ गया समझ में? एक ठीक है बेटा, यहाँ तक का कर लेना, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ही हो चुका है। ठीक है बेटा, ओके।